गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी डॉक्टर श्री। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने सुना था लीडरशिप एंड वेलनेस समिट ख़त्म हुआ था। उसके बाद सारे लोग अपने घर रिटर्न आ गए थे। कियारा और आरोही के बीच की खामोशी थोड़ी कम ज़रूर हुई, लेकिन उनके दिलों की दूरी अब भी बाकी थी। और आज किस्मत उन दोनों की मोहब्बत का सबसे मुश्किल इम्तिहान लेने वाली है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। सुमित के बाद मंडे की सुबह पूरा ऑफिस फिर से अपनी नॉर्मल रूटीन में आ गया। सब एम्प्लॉयज़ सुमित की यादों के बारे में बात कर रहे थे। कोई फ़ोटोज़ देख रहा था, कोई बॉनफायर की वीडियोस। विहान ने भी आरोही से पूछा, मम्मा ट्रिप अच्छा था? आरोही मुस्कुरा दी, हाँ बेटा बहुत अच्छा था। लेकिन उसके दिल में सिर्फ दर्द था। कियारा अपने कैबिन से बाहर निकली। उसने देखा आज आरोही पहले की तरह सबसे बात कर रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी थी। कियारा के दिल में उम्मीद जगी। उसने सोचा शायद अब सब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। लंच के वक्त कियारा आरोही के पास आई। कॉफ़ी? आरोही ने कुछ पल उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से मुस्कुराकर बोली, ठीक है। यह सुनकर कियारा की आंखों में खुशी चमक उठी। क्या कई हफ्तों बाद दोनों एक साथ कॉफ़ी पीने बैठी। बातें ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन खामोशी पहले जैसे भारी भी नहीं थी। अपने कैबिन के शीशे से मिस्टर मल्होत्रा ये सब देख रहे थे। कियारा की मुस्कान देखकर उन्हें सुकून भी मिला और दर्द भी। उन्होंने तुरंत इंटरकॉम उठाया। महेश, सामने से रिप्लाई आया है, जी सर। आरोही को मेरे कैबिन में भेजिए। कुछ देर बाद आरोही मिस्टर मल्होत्रा के कैबिन में थी। दरवाज़ा बंद हुआ। राजवीर कुछ देर तक चुप रहे, फिर धीरे से बोला, सुमित में सब ठीक था रहा? आरोही ने धीरे से कहा, जी। और फिर सर ने पूछा, तुम और कियारा क्या फिर से करीब आ रहे हो? आरोही ने तुरंत सर हिलाकर कहा, नहीं सर। मिस्टर मल्होत्रा उसके पास आए। इस बार उन्होंने हाथ नहीं जोड़े, बस बहुत शांत आवाज़ में बोले, आरोही, मुझे मेरी बेटी से किया हुआ वादा याद है। मुझे उम्मीद है तुम्हें भी याद होगा। ये लफ्ज़ आरोही के दिल में तीर की तरह उतर गए। उसके आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, जी सर, मैं अपना वादा नहीं भूली। मिस्टर मल्होत्रा ने आंखें बंद कर ली। उन्होंने धीरे से कहा, बस इतना ही चाहता हूँ। आरोही कैबिन से बाहर निकली। उसकी आंखें फिर से लाल थी। उसने जल्दी से आंसू पोंछे। तभी सामने कॉरिडोर में कियारा खड़ी थी। उसने आरोही को देखा, फिर मिस्टर मल्होत्रा के कैबिन की तरफ देखा और उसके दिल में पहली बार एक ही सवाल उठा, हर बार आरोही के पापा के कैबिन से रोती हुई क्यों निकलती है? कियारा की आंखों में अब सिर्फ दर्द नहीं, शक भी पैदा हो चुका था। मिस्टर मल्होत्रा के कैबिन से बाहर आने के बाद आरोही सीधा वॉशरूम चली गई। उसने नल चालू किया और ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया। शीशे में खुद को देखकर धीरे से बोली, कितनी बार और टूटना बाकी है? आरोही, उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर अपना चेहरा संभालकर बाहर आ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कियारा दूर से ये सब देख रही थी। इस बार उसने आरोही को नहीं रोका। वो सीधा मिस्टर मल्होत्रा के कैबिन में चली गई। पापा, आपसे एक बात पूछनी है। मिस्टर मल्होत्रा मुस्कुरा कर की कोशिश करते हुए बोले, हाँ बेटा। आरोही हर बार आपसे मिलकर रोती हुई क्यों निकलती है? मिस्टर मल्होत्रा एक पल के लिए खामोश हो गए, फिर बहुत संभल कर बोले, ऑफिस की कुछ पर्सनल बातें हैं, उससे ज़्यादा तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं। कियारा ने पहली बार पापा की आंखों में देखकर कहा, पापा, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? मिस्टर मल्होत्रा ने नज़रें फेर ली। नहीं कियारा, अब जाकर अपना काम करो। कियारा धीरे से कैबिन से बाहर आ गई, लेकिन उसका शक और गहरा हो चुका था। शाम की कॉफ़ी ब्रेक में ऑफिस का कैफ़े लगभग खाली था। आरोही अकेले बैठी थी। कियारा चुपचाप उसके सामने आकर बैठ गई। इस बार किसी ने कुछ नहीं कहा। 2 मिनट तक सिर्फ कॉफ़ी की बात और खामोशी थी। फिर कियारा धीरे से बोली, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी। आरोही ने उसकी तरफ देखा। कियारा मुस्कुराई, जिस दिन तुम्हें लगेगा उस दिन तुम खुद मुझसे सब बता देना। आरोही का गला भर आया। उसने बस इतना कहा, थैंक यू। ये 2 शब्द दिल से निकले थे
ऑफिस की छुट्टी के बाद कियारा ने आर्य को एक मैसेज भेजा। आज शाम 7 बजे लेक गार्डन आ सकती हो, बस 10 मिनट के लिए। मैसेज पढ़कर आरोही का दिल जोर से धड़कने लगा। ये वजह क्या थी जहाँ उन्होंने पहली बार खुलकर हंसी बांटी थी? ये वही जगह थी जहाँ विहान के साथ कितनी यादें बनी थी। वो बहुत देर तक फ़ोन को देखती रही, फिर धीरे से रिप्लाई किया, ठीक है। शाम के 7 बजने में अभी आधा घंटा बाकी था। कियारा लेक गार्डन पहुंच चुकी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बैग था और उसकी जेब में एक छोटा सा वेलवेट बॉक्स, जिसे देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती। उधर आरोही अपने रूम में अलमारी के सामने खड़ी थी। उसने वही हल्का ब्लू सूट निकाला जो कियारा ने एक बार कहा था, इस कलर में तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। कपड़े हाथ में लेकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने धीरे से कहा, हे भगवान, आज मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं अपना वादा निभा सकूं। डोर के बाहर विहान की आवाज़ आई, मम्मा आप बाहर जा रही हो? आरोही ने आंसू पोंछे और मुस्कुराने की कोशिश की। शाम का वक्त था। लेक के किनारे हल्की हल्की हवा चल रही थी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। यही वो जगह थी जहाँ कियारा और आरोही ने पहली बार विहान के साथ खुलकर हंसी बातें की थी। कियारा पहले से वहाँ मौजूद थी। उसके हाथ थोड़े काँप रहे थे। हर 2 मिनट बाद वो एंट्रेंस की तरफ देख लेती। फिर उसने आरोही को आते हुए देखा। आज आरोही ने वही हल्का ब्लू सूट पहना था। कियारा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। तुम आ गई? आरोही ने धीरे से सर हिला दिया। तुमने बुलाया था? दोनों धीरे धीरे लेक के किनारे चलने लगे। कुछ पल तक सिर्फ खामोशी थी। फिर कियारा हल्की सी हंसी के साथ बोली, याद है विहान ने यही मुझे पहली बार रेस में हरा दिया था? आरोही के होठों पर भी मुस्कान आ गई। हाँ, और फिर उसने आइसक्रीम की जिद की थी। दोनों एक पल के लिए हंस पड़ी, लेकिन वो हंसी भी कुछ ही पल की मेहमान थी। खामोशी फिर से लौट आई। कियारा रुक गई। उसने गहरी सांस ली। आरोही, मुझे नहीं पता पिछले कुछ हफ्तों में क्या बदल गया। ना ही मुझे ये पता है कि तुम मुझसे दूर क्यों हो गई। लेकिन एक बात मुझे पूरी तरह पता है। आरोही की धड़कनें तेज हो गई। कियारा की आंखों में देखते हुए वो बिल्कुल चुप खड़ी थी। कियारा धीरे से बोली, जब तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे लगता है मैं पूरी हूँ। तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा लगता है। आरोही की आंखों में आंसू निकलने लगे। उसने तुरंत नजरें झुका ली। कियारा ने अपना छोटा सा गिफ्ट बैग आरोही की तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए। आरोही ने कांपते हाथों से बैग लिया। अंदर एक खूबसूरत डायरी थी। उसके पहले पेज पर लिखा था, हर याद तुम्हारे नाम। डायरी के साथ एक बुकमार्क था जिस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कुछ लोग किस्मत से नहीं दुआओं से मिलते हैं। आरोही डायरी को देखते ही रो पड़ी। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। कियारा ने धीरे से कहा, प्लीज़ मत रो। आज मैं तुम्हें सिर्फ मुस्कुराता हुआ देखना चाहती हूँ। कियारा ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसने धीरे से एक छोटा सा वेलवेट बॉक्स बाहर निकाला। आरोही ने वो बॉक्स देखते ही एक कदम पीछे ले लिया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने समझ लिया आज क्या होने वाला है। कियारा बॉक्स को अपने हाथ में पकड़े मुस्कुरा रही थी। उसकी आवाज़ हल्का सा काँप रही थी। आरोही, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात कहनी है। आरोही की आंखें लगातार आंसू बह रहे थे। उसने दिल ही दिल में दुआ की, हे भगवान, मुझे हिम्मत देना। हवा धीरे धीरे चल रही थी। सूरज डूबने के करीब था। लेक के पानी पर नारंगी रोशनी चमक रही थी। कियारा और आरोही एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों की आंखें नम थी। कियारा ने धीरे से वेलवेट बॉक्स खोला। अंदर एक सिंपल सी रिंग थी। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। आरोही, जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई थी तब मुझे लगा था कि यह सिर्फ एक दोस्ती है, लेकिन आज मुझे समझ आ गया है कि मेरी हर खुशी, हर दुआ और हर सपना तुमसे जुड़ा हुआ है। आरोही चुपचाप रो रही थी। कियारा एक घुटने पर बैठ गई। उसकी आवाज़ काँप रही थी। आरोही, आई लव यू। आरोही, आई रियली लव यू। क्या तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनोगी?
क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनते ही आरोही का दिल जैसे रुक सा गया। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। राजवी के वो अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। मेरी बेटी की ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाओ। कियारा अब भी उसके जवाब का इंतज़ार कर रही थी। आरोही ने कांपते हाथों से अपने आंसू पोंछे। फिर उसने हिम्मत जुटाकर कियारा की तरफ देखा। हर लफ्ज़ उसके दिल को तोड़ रहा था। वो धीरे से बोली, नहीं कियारा। कियारा की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। आरोही ने आंखें बंद कर ली और वो झूठ बोल दिया जिसने उसका अपना दिल भी तोड़ दिया। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। जो कुछ था वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। प्लीज़ मुझे भूल जाओ। ये कहना आरोही के लिए सांस लेने से भी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन उसने अपना वादा निभा दिया। कियारा कुछ पल तक बिल्कुल चुप रही। उसने रिंग को धीरे से बंद कर दिया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसने एक भी सवाल नहीं पूछा, बस धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की। ठीक है, अगर ये तुम्हारा फैसला है तो मैं उसकी इज्जत करती हूँ। ये कहकर वो मुड़ गई। 2 कदम चलने के बाद वो रुक गई। बिना पीछे देखे उसने कहा, मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूँगी। बस इतना याद रखना, मेरा प्यार कभी झूठा नहीं था। और वो वहाँ से चली गई। जैसे ही कियारा नज़रों से ओझल हुई, आरोही घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गई। उसने अपना मुंह दोनों हाथों से छुपा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माफ़ कर देना कियारा, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं मजबूर हूँ। उसकी आवाज़ हवा में खो गई। लेक का पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन दोनों के दिल में तूफान उठ चुका था। उस रात कियारा घर पहुंची। मिस्टर मल्होत्रा ने दरवाज़ा खोला। कियारा ने बस इतना कहा, गुड नाइट डैड। ना मुस्कान ना बात, वो सीधा अपने कमरे में चली गई। मिस्टर मल्होत्रा ने पहली बार अपनी बेटी की आंखों में इतना गहरा दर्द देखा। उनका दिल कांप उठा। दूसरी तरफ आरोही ने डायरी खोली जो कियारा ने गिफ्ट की थी। उसके पहले पेज पर लिखा था, हर याद तुम्हारे नाम। आरोही डायरी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने धीरे से कहा, काश एक दिन तुम्हें सच पता चल जाए। मोहब्बत हार नहीं गई, बस वक्त से हार गई। कियारा को लगा उसका प्यार एक तरफा था और आरोही ने अपनी मोहब्बत को खुद अपने हाथों से कुर्बान कर दिया। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। अब शुरू होगा दर्द का वो सफ़र जो इन दोनों को फिर एक दूसरे तक करीब ले आएगा। अगली सुबह सब कुछ पहले जैसा था। एम्प्लॉयज़ अपने काम में बिजी थे, लेकिन एक चीज़ बदल चुकी थी। कियारा आज वो ऑफिस सबसे पहले आ गई थी। उसके चेहरे पर ना मुस्कान थी, ना वो हमेशा वाली एनर्जी। महेश ने धीरे से पूछा, गुड मॉर्निंग मैम। कियारा ने बस हल्का सा सर हिला दिया और सीधा अपने कैबिन में चली गई। कुछ देर बाद आरोही ऑफिस पहुंची। उसकी नज़र सबसे पहले कियारा के कैबिन पर गई। दरवाज़ा बंद था। उसने सोचा, काश कल का सब कुछ सिर्फ एक बुरा सपना होता। उसने हिम्मत करके कैबिन का दरवाज़ा नॉक किया। मे आई कम इन मैम। अंदर से ठंडी सी आवाज़ आई, कम इन। आरोही अंदर गई। कियारा लैपटॉप पर काम कर रही थी। उसने सर भी नहीं उठाया। हाँ, कोई फाइल थी? ये सुनकर आरोही का दिल टूट गया। पहली बार कियारा ने उसे सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया। आर्य ने फाइल टेबल पर रखी। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैम। कियारा ने फाइल उठाई। थैंक यू, बस इतना ही। ना कॉफ़ी, ना मुस्कान, ना कोई पर्सनल बात। आरोही कुछ पल वही खड़ी रही। उसे लगा शायद कियारा कुछ और कहेगी, लेकिन कियारा ने फिर लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखना शुरू कर दिया। आरोही धीरे से बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद होते ही कियारा ने अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर ली। उसकी आंखों से एक आंसू निकलकर फाइल पर गिर गया, लेकिन उसने तुरंत उसे साफ कर लिया। शाम को आरोही घर पहुंची। विहान भागते हुए उसके पास आया। मम्मा मम्मा, कियारा आंटी कब आएंगी? आरोही के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस विहान को गले लगा दिया। विहान मासूमियत से बोला, मम्मा आप रो रहे हो? आरोही ने झूठी मुस्कान दी, नहीं बेटा, बस थोड़ी थक गई हूँ। उसी शाम मिस्टर मल्होत्रा घर आए। उन्होंने देखा कियारा बालकनी में अकेले खड़ी थी। हाथ में वही रिंग बॉक्स था।
मिस्टर मल्होत्रा धीरे से उसके पास आए। कियारा कियारा ने बॉक्स बंद किया। हाँ डैड, मिस्टर मल्होत्रा ने पूछा। सब ठीक है? कियारा कुछ पल चुप रही, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, सब ठीक हो गया डैड। कियारा के पापा का चेहरा एक पल के लिए सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? कियारा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, जब किसी को ज़बरदस्ती अपना नहीं बनना सकते तो उसे आज़ाद कर देना चाहिए। ये कहकर वो अंदर चले गए। मिस्टर मल्होत्रा वहीं खड़े रह गए। आज पहली बार उन्हें अपनी जीत भी हार जैसी लग रही थी। रात के करीब 11 बजे राजवीर कियारा के कमरे के बाहर से गुजरे। अंदर से धीमी सी सिसकियाँ की आवाज़ आ रही थी। दरवाज़ा पूरा बंद नहीं था। उन्होंने हल्की सी नज़र अंदर डाली। कियारा बेड पर बैठी थी। उसके हाथ में वही सिल्वर रिंग थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो धीरे से बस एक ही बात दोहरा रही थी, मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूँगी आरोही, बस खुश रहना। मिस्टर मल्होत्रा की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने बिना अंदर जाए धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया और पहली बार खुद से कहा, शायद मैंने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। 3 दिन बाद 3 दिन बीत चुके थे। ऑफिस में सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन कियारा और आरोही के बीच अब सिर्फ ऑफिशियल बातें होती थी। गुड मॉर्निंग, मीटिंग 11 बजे है, फाइल अप्रूव हो गई, बस इतनी ही बातें। ये खामोशी पूरे ऑफिस को महसूस होने लगी थी। महेश मिस्टर मल्होत्रा के कैबिन में आए। सर, मुझे लगता है कियारा मैम पहले जैसी नहीं रही। मिस्टर मल्होत्रा चुप रहे। महेश ने आगे कहा, वो पहले सबके साथ हंसती मुस्कुराती थी, अब सिर्फ काम करती है और सीधा घर चली जाती है। मिस्टर मल्होत्रा ने गहरी सांस ली। उन्हें हर लफ्ज़ तीर की तरह चुभ रहे थे। उसी शाम मिस्टर मल्होत्रा ने कियारा को स्टडी रूम में बुलाया। कियारा अंदर आई। जी डैड। राजवीर कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, कियारा, मुझे लगता है अब तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी सोचना चाहिए। कियारा ने शांत नज़रों से उनकी तरफ देखा। राजवीर ने हिम्मत करके कहा, मेरे एक पुराने दोस्त की बेटी है, बहुत अच्छी लड़की है, अगर तुम चाहो तो मैं बात आगे बढ़ाऊँ। रूम में एक गहरी खामोशी छा गई। कियारा की आंखें बंद की। उसके जहन में आरोही का चेहरा था और उसका वो झूठ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। कुछ पल बाद कियारा ने धीरे से आंखें खोली और बहुत शांत आवाज़ में कहा, ठीक है डैड, जैसे आप ठीक समझे। मिस्टर मल्होत्रा को यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने दोबारा पूछा, तुम पक्का ये चाहती हो? कियारा ने हल्की सी मुस्कान दी, जिसे मैं चाहती थी वो मुझे कभी चाहती ही नहीं थी। अब आप जो ठीक समझे मैं वही करूँगी। ये कहकर वो रूम से बाहर निकल गई। मिस्टर मल्होत्रा कुर्सी पर बैठ गए। उनके हाथ काँप रहे थे। आरोही ने सब सुन लिया। स्टडी रूम का दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था। आरोही उस दिन ऑफिस की एक ज़रूरी फाइल देने मिस्टर मल्होत्रा के घर आई थी। हाउस स्टाफ ने उसे ड्राइंग रूम में बैठने को कहा। तभी उसके कानों में कियारा की वो आखिरी लाइन पड़ी, मैं वही करूँगी। स्टाफ ने उसे स्टडी रूम में फाइल रखने भेजा, लेकिन अंदर जाने से पहले ही उसने मिस्टर मल्होत्रा और कियारा की पूरी बात सुन ली। उसके हाथ से फाइल लगभग छूट गई। उसकी सांसें तेज़ हो गई। उसने धीरे से पूछा और फिर अपने कदम आगे बढ़ाए और बिना किसी को बताए घर से बाहर निकल गई। बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन आरोही को उसका एहसास भी नहीं हुआ। उसकी आंखों से आंसू बारिश के पानी में घुल चुके थे। रात को आरोही अपने कमरे में अकेले बैठी थी। उसके सामने कियारा की दी हुई डायरी खुली थी। उसने धीरे से उस डायरी पर हाथ फिराया और टूट कर बोली, मैंने तुम्हें खुद से दूर किया था, लेकिन किसी और का होते हुए मैं तुम्हें कैसे देख पाऊंगी कियारा। उसने डायरी को सीने से लगा लिया। उस रात ना कियारा सो पाई, ना आरोही, ना ही मिस्टर मल्होत्रा। 3 अलग घर, 3 अलग लोग, और तीनों के दिल एक ही दर से गुजर रहे थे। रात भर की बारिश के बाद सुबह का मौसम ठंडा था। आरोही ऑफिस पहुंची। उसकी आंखें सूज हुई थी। महेश ने देखते ही पूछा, मैम आप ठीक है? आरोही ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, बस नींद कम हुई। महेश को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने और कुछ नहीं पूछा। कियारा अपने कैबिन में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग की तैयारी कर रही थी। आरोही फाइल लेकर अंदर आई। मैम, ये कॉन्ट्रैक्ट फाइल।
कियारा ने बिना उसकी तरफ देखे फाइल ले ली। थैंक यू, बस इतना ही। आरोही कुछ पल वहीं खड़ी रही। उसका दिल चाहता था कि वो एक बार पूछ ले, क्या तुम सच में शादी कर लोगी? लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाई, चुपचाप बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद होते ही कियारा ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसने फाइल खोली भी नहीं। उसकी आंखें बस उस दरवाजे पर टिकी रही जहाँ से आरोही अभी अभी गई थी। दोपहर में मिस्टर मल्होत्रा का फ़ोन आया। कियारा, शाम को जल्दी घर आ जाना। मेरे दोस्त और उनकी बेटी डिनर पर आ रहे हैं। कियारा कुछ पल तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, ठीक है डैड। ये बात महेश ने भी सुन ली और दूर खड़ी आरोही ने भी। उसके पैर एक पल के लिए वहीं रुक गए। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अब उसे यकीन हो गया ये सब सच है। लंच ब्रेक में आरोही ऑफिस टेरेस पर चली गई। हवा तेज चल रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा। आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगे थे। मैंने सोचा तुम्हारी खुशी के लिए तुमसे दूर हो जाऊंगी, पर तुम किसी और की हो जाओगी, ये कभी सोचा ही नहीं था। तभी पीछे से विहान का वीडियो कॉल आया। मम्मा, आज आप उदास क्यों हो? आर्यन ने तुरंत आंसू पोंछे। कुछ नहीं चैंपियन, विहान मुस्कुरा कर बोला। जल्दी घर आ जाना, आज हम दोनों पिज़्ज़ा बनाएंगे। उसकी मासूम बात सुनकर आर्यन के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आ गई। शाम को कियारा घर के लिए निकल रही थी। पार्किंग में उसकी और आरोही की नज़र मिली। कई दिनों बाद दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सामने थे। कियारा ने धीरे से कहा, गुड नाइट आरोही। आरोही का गला भर आया। उसने बस इतना कहा, गुड नाइट। कियारा कार में बैठकर चली गई। आरोही उस कार को तब तक देखती रही जब तक वो नज़रों से ओझल ना हो गई। उसके दिल में सिर्फ एक ही डर था, कहीं आज की रात कियारा की ज़िंदगी का नया रिश्ता तो शुरू नहीं हो जाएगा। और इसी सवाल के साथ उसकी आंखों से फिर आंसू आने लगे। शाम के 8 बजे मिस्टर मल्होत्रा के घर मेहमान आ चुके थे। ड्राइंग रूम में सब बैठकर बातें कर रहे थे। मिस्टर मल्होत्रा के पुराने दोस्त अपनी बेटी अनन्या के साथ आए थे। अनन्या एक इंटेलिजेंट और पोलाइट आर्किटेक्ट थी। उसने मुस्कुराकर कियारा से हाथ मिलाया। हाय, मैं अनन्या। कियारा ने भी मुस्कुराने की कोशिश की। हेलो, लेकिन उसकी मुस्कान सिर्फ फॉर्मल थी। मिस्टर मल्होत्रा सब देख रहे थे। उन्हें समझ आ रहा था कियारा का दिल आज भी कहीं और है। डिनर के दौरान अनन्या ने कैजुअल बातें शुरू की। मिस्टर मल्होत्रा अंकल ने आपके बारे में बहुत बताया। कियारा ने सिर्फ हल्का सा स्माइल दिया। अनन्या ने पूछा, आपको ट्रैवलिंग पसंद है? कियारा ने धीरे से कहा, पहले बहुत पसंद थी, अब काम से ही वक्त नहीं मिलता। हर जवाब छोटा, फॉर्मल और बेजान था। राजीव के चेहरे पर गिल्ट और बढ़ता गया। उधर आरोही और विहान पिज़्ज़ा बना रहे थे। विहान हंसी मजाक कर रहा था। मम्मा, आज चीज़ एक्स्ट्रा डालना। आरोही हंसने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी नज़र बार बार फ़ोन पर जा रही थी। दिल में बस एक ही ख्याल, अभी शायद कियारा किसी और के साथ डिनर कर रही होगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। विहान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। मम्मा, मैं हूं ना। आरोही ने विहान को गले लगा लिया। उसने महसूस किया ये बच्चा ही उसकी हिम्मत है। राजवीर के घर डिनर खत्म होने के बाद अनन्या और उसके पेरेंट्स चले गए। मिस्टर मल्होत्रा बालकनी में खड़े थे। कियारा भी वहाँ आ गई। मिस्टर मल्होत्रा ने धीरे से पूछा, अनन्या कैसी लगी? कियारा कुछ देर चुप रही, फिर बहुत शांत आवाज़ में बोली, वो बहुत अच्छी है। मिस्टर मल्होत्रा के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद आई, लेकिन अगले ही पर कियारा ने कहा, लेकिन किसी अच्छे इंसान के साथ शादी कर लेना और उसे दिल से प्यार कर पाना दोनों अलग बात है डैड। मैं किसी की ज़िंदगी सिर्फ इसलिए ख़राब नहीं करना चाहती क्योंकि मेरा दिल किसी और के पास रह गया। यह कहकर कियारा अंदर चली गई। मिस्टर मल्होत्रा की आंखों से आंसू निकल गए। आज उन्हें पहली बार महसूस हुआ उन्होंने सिर्फ आरोही ही नहीं, अपनी बेटी को भी सजा दी। उसी रात मिस्टर मल्होत्रा ने अपने फ़ोन उठाया। बहुत देर तक आरोही का नंबर देखते रहे। उनकी उंगली कॉल बटन पर जाकर रुक गई। उन्होंने कॉल नहीं की, बस धीरे से खुद से कहा, मुझे ये सब ठीक करना होगा, लेकिन कैसे? एक तरफ राजवीर का पछतावा, एक तरफ कियारा का टूटा हुआ दिल और दूसरी तरफ आरोही की मजबूरी। तीनों एक ही कहानी के अलग अलग दर्द बन चुके थे। हर कुर्बानी का एक वक्त होता है और हर सच का भी। मिस्टर मल्होत्रा अब अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, लेकिन क्या अब
बहुत देर हो चुकी है, या किस्मत अब भी कियारा और आरोही को एक और मौका देगी। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर गाइस, बाय बाय।